Welcome and good evening all. Our today's topic is usage of must. Must का प्रयोग, must का यूज मतलब must का यूज कहाँ करते हैं। आपको पहले बता दूं कि must एक मॉडल वर्ब है या इसे मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं या इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं आप। तो जो मॉडल वर्ब मस्ट है इसका प्रयोग हमें देखना है कहाँ कहाँ पे होता है। देखने से पहले आप सबको इसका हिंदी बता देता हूँ। इसका हिंदी है चाहिए। चाहिए में एक जो भाव छुपा रहेगा वो रहेगा जरूर। जरूर रहेगा, अवश्य रहेगा। मतलब जहां पे मस्ट लिख दिया वहां पे ना नुकुर नहीं करना है। ना नुकुर मतलब डेली अप्रोच आपका नहीं होना है। जिस भी सेंटेंस में मस्ट लिखा मिलता है जैसे कि शी मस्ट वर्क हार्ड, तो यहाँ पे वर्क हार्ड करना ही करना है, कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो जहां पे मस्ट लिख दिया, अगर ऑप्शन होता, अगर हमें थोड़ा वीक ऑर्डर देना होता तो हम शुड कर लेते प्रयोग, लेकिन जिधर मस्ट का करेंगे, शुड का भी आप जानते हैं, शुड का भी हिंदी चाहिए है, मस्ट का हिंदी भी चाहिए है। तो शुड से सलाह देते हैं, मस्ट से ऑर्डर देते हैं, कहीं भी ऑर्डर दीजिए। जो अगर लिख दिया मस्ट तो आपको फॉलो करना है। तो यह है यूजेज ऑफ मस्ट। हम देखेंगे कितनी तरह से यूज करते हैं इसका, लेकिन यहाँ पे किसी सेंटेंस में मस्ट लिखा है मतलब आपका अप्रोच बहुत ही स्ट्रांग होना है। देखिए, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी कंपल्सन। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, कंपल्सन मतलब बाध्यता। तो बाध्यता या आवश्यकता को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं मस्ट। जिधर मस्ट कर दिया मतलब वहां पे आवश्यकता है, वहां पे बाध्यता है, वो करना ही पड़ेगा। देखिए, शी मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ पे वह उसका परसेंटेज आ रहा है, इतना आ रहा है कि अगर वह मस्ट हार्ड वर्क नहीं करेगी तो एग्जाम में पास नहीं करेगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाउ शी मस्ट वर्क हार्ड, तो यहाँ पे कंपल्सन हो गया, चाहे नेसेसिटी हो गई, कुछ भी कहिए। वी मस्ट नॉट किल बर्ड्स। आप जानते हैं बर्ड्स जो होते हैं इकोलॉजी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहीं कहीं जू में ये सब सेंटेंस लिखा मिलता है कि वी मस्ट नॉट किल बर्ड्स। यहाँ जहाँ पे मस्ट नॉट किल बर्ड्स लिखा है वहां पे आप बर्ड्स को किल कर देंगे तो आपको हो सकता है सजा भी मिलेगी, क्योंकि अगर मस्ट नॉट का प्रयोग कर दिया तो एक कंपल्सन है, आपको फॉलो करना ही करना है। तो पहला यूज देख लिया नेसेसिटी और कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए, हम जो यूज है उसे याद करेंगे। नेक्स्ट यूज है यूजेज ऑफ मस्ट में, नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए या ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि वी मस्ट लव आवर कंट्री, यह हमारा नैतिक ड्यूटी है, तो इसके लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। और भी है वी मस्ट डू आवर ड्यूटीज वेल, हमें अपने कर्तव्य सही से पालन करना चाहिए, तो अच्छा से करना चाहिए, यह भी क्या है ड्यूटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। वी मस्ट नॉट हेट आवर नेबर्स, यहाँ पे भी क्या है, यह भी हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने पड़ोसियों से घृणा नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट कम टू द क्लास बाय 8 o'clock, यहाँ पे आपके टीचर ने ऑर्डर दिया है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि यू मस्ट कम टू द क्लास, आपको क्लास में आना चाहिए बाय 8 AM मतलब 8 AM से पहले। तो यहाँ पे मस्ट है, अगर आप 8 बजे से पहले नहीं आते हैं तो हो सकता है क्लास में एंट्री ना दी जाए या आपको पनिशमेंट दी जाए। तो इस तरह से यूज ऑफ मस्ट में हमने पहला यूज देख लिया कि हमें नेसेसिटी को एक्सप्रेस करना है, चाहे कंपल्सन को एक्सप्रेस करना है। तो आप दोनों से कोई एक भी याद रखें तो हो जाएगा। कंपल्सन एक्सप्रेस करना है तो वहां पे मस्ट लगाएंगे। दूसरा आपके सामने है ड्यूटी चाहे स्ट्रिक्ट ऑर्डर को एक्सप्रेस करना है तो आपको, तो आप लगाएंगे यहाँ पे मस्ट। तीसरा यूज है डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और डिटर्मिनेशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग वाला। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, हाँ इस तरह का। जैसे आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, मतलब रुकना अब नहीं है, जाना ही जाना है। यहाँ पे डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए किया जा रहा है। आई मस्ट बी ऑनेस्ट,
मुझे ईमानदार होना चाहिए, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, जहाँ मस्ट है वहाँ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आप सबको अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। तो मस्ट के यूज में पहला तो हो गया कंपल्सन का, कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा यूज हो गया स्ट्रिक्ट ऑर्डर के लिए, ड्यूटी के लिए दूसरा यूज हुआ। तीसरा यूज आपके सामने है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए। फिर है पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है किसी के बारे में कि वह कहाँ पे है, तो जो बता रहा है वो 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन अगर मस्ट का प्रयोग कर दिया तो वह जो कह रहा है वैसा ही होना चाहिए, बिकॉज पॉसिबिलिटी सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग मस्ट की सहायता से व्यक्त की जाती है। बाकी जो भी मॉडल वर्ब्स हैं उन सब से भी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन मस्ट से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर, उसे वहां सोते हुए होना चाहिए। अगर यह सेंटेंस है तो इसका मतलब कह रहा है जो वो बिल्कुल श्योर है कि वहां होगा, लेकिन वो जब देखा था तब, अभी हो सकता है कि वहां ना हो, इसलिए वो बोल रहा है कि वह वहां सोते हुए होना चाहिए। ऐसे ही शी मस्ट बी 40 years old, उसे 40 साल का होना चाहिए। एज की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। ही मस्ट बी अ थीफ, उसे एक चोर होना चाहिए। किसी आदमी की गतिविधियों को देखकर यह पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जा रही है। तो इस तरह से मस्ट का प्रयोग हो गया पॉसिबिलिटी के रूप में। पहला प्रयोग हमने क्या देखा मस्ट का, हम एक्सप्रेस करते हैं मस्ट से नेसेसिटी को, इसके साथ ही कंपल्सन भी था, कंपल्सन को भी एक्सप्रेस करना था। दूसरा जो मस्ट का यूज हमने देखा, इसमें देखा कि इसकी सहायता से ड्यूटी, जैसे वी मस्ट लव आवर कंट्री, स्ट्रिक्ट ऑर्डर को हम एक्सप्रेस करते हैं मस्ट की सहायता से। तीसरा था स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को भी हम एक्सप्रेस करते हैं मस्ट की सहायता से। चौथा जो हमारे सामने है वो है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे यही स्लाइड है चौथे यूज का। इसके बाद मस्ट का यूज होता है एडवाइस के लिए। कैसा एडवाइस? इम्फैटिक मतलब जोरदार एडवाइस के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे एडवाइस है, इम्फैटिक है। यहाँ पे यू शुड नॉट टेल अ लाई भी होता तो शुड वाला वो एडवाइस वाला होता, लेकिन मस्ट है तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, इम्फैटिक एडवाइस है, तो इसलिए मस्ट का प्रयोग हम इम्फैटिक एडवाइस के लिए करते हैं। यू मस्ट नॉट मिस द फिल्म, आपको फिल्म मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी मस्ट का प्रयोग हुआ है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हुआ है। यहाँ पे जो नोट लिखा है ड्यूरिंग क्वेश्चन आंसर, नीड नॉट इज यूज इन प्लेस ऑफ मस्ट नॉट। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई मस्ट रीड, सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूं। अब इसका अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूं तो मस्ट आई रीड, ऊपर का जो है उसका मतलब है मुझे पढ़ना चाहिए। अब है क्या मुझे पढ़ना चाहिए? अब यहाँ पे आंसर आप कर सकते हैं यस चाहे नो। यस करेंगे तो कैसे करेंगे? यस यू मस्ट, हाँ आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ यू मस्ट तक ही लिखेंगे, छोटा सा है ये। और फिर नो करेंगे तब बोलेंगे नो तो हो ही गया, तो करेंगे आप नो यू नीड नॉट। देखिए यहाँ पे यू मस्ट किया, यहाँ पे भी यू मस्ट नॉट होना चाहिए था, किंतु क्या लिखा कि जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वहां पे मस्ट, जब नॉट की जगह पे हम लिखते हैं नीड नॉट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मस्ट नॉट नहीं लिखेंगे क्वेश्चन आंसर में, जहां पे मस्ट नॉट लिखना है, मस्ट नहीं मस्ट नॉट, तो वहां पे नीड नॉट लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर का हो गया। इस तरह से हमने मस्ट का 5 जगहों पे प्रयोग सीखा। एक तो नेसेसिटी या कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए,
दूसरा स्ट्रिक्ट ड्यूटी या स्ट्रिक्ट ऑर्डर को एक्सप्रेस करने के लिए, तीसरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और पॉसिबिलिटी जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाली होती है उसे भी एक्सप्रेस करते हैं। और लास्ट में देखा आपने हम एम्फैटिक ऑर्डर, यहाँ प्रोहिबिजन भी मैंने लिख दिया है, कोई अगर निषेध की बात होती है तो उसे भी मस्ट से ही एक्सप्रेस करते हैं। तो यूजेज ऑफ मस्ट या यूज ऑफ मस्ट